ये वीडियो काफी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट एक सिंगल डे में बनाया है, वो भी क्रिप्टो मार्केट्स में। हमने काफी अच्छा पैसा बनाया, 8.6 लाख इसमें बनाया और CoinDCX में जैसे मैंने आपको दिखाया वहां पर 6 लाख कैसे बनाया, यानी कि नेट आपको 15 लाख के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कि 5 दिन मैंने ट्रेड को होल्ड किया, लेकिन प्रॉफिट आने में सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट मार्केट को लगे। इस 5 दिन में ना मेरे को लॉसेस ही 95% टाइम्स मेरे को लॉसेस दिख रहे थे। यहाँ पर मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ, अपना पीएनएल दिखाता हूँ। ये आपको लास्ट 45 डेज का पीएनएल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 21.87 लाख है। अगर आप चेक करोगे नेट 4 से 5 ट्रेड में लगातार मेरे को नुकसान हो रहा था, बट मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया तो मैं बिल्कुल चिल था भाई, मैं बिल्कुल एंजॉय कर रहा था एंड आई वाज जस्ट पेशेंटली वेटिंग। साथ ही में काफी अच्छा हमने यहाँ पर पैसा बनाया, यानी 89,500 के आसपास से मैंने शॉर्ट करना चालू किया था एंड यहाँ से ऑलमोस्ट मैंने 3200 का पॉइंट्स का मूव यहाँ पर कैप्चर किया। और मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि प्रॉफिट बस बना लिया तो बस शो ऑफ कर रहा हूँ। इस प्रॉफिट्स पे बहुत सारी लर्निंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ट्रेड लेते हैं ना, ट्रेड लेने के तुरंत बाद मार्केट ऐसे हिट कर देती है या फिर तुरंत मार्केट प्रॉफिट हिट कर देती है। बट ये ट्रेंड काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि मार्केट मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इंसान पता क्या करता है, इसको प्रॉफिट दिख रहा था, फिर उसको लॉस पे कन्वर्ट हुआ, फिर वो और बड़ा लॉस हो गया, तो 90% पता क्या करेंगे, इस टाइम पे ना ट्रेड को कट कर देंगे। मैंने जो ट्रेड लिया उसके पीछे एक लॉजिक था, उसके पीछे एक साइंस थी, एक प्रोसेस था। मैंने उस प्रोसेस को ट्रस्ट किया। अब क्या चीज मेरे को मोटिवेटेड रखी, मेरे को कॉन्फिडेंट फील करवाया कि मैंने ट्रेड को होल्ड किया? सबसे पहली बात भैया, This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्मली मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूं कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, मेरे क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या लॉसेस हो रहे हैं, मैं उतना पब्लिकली शेयर नहीं करता हूं। बट ये वीडियो काफी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट एक सिंगल डे में बनाया है, वो भी क्रिप्टो मार्केट्स में। आपने अभी देखा होगा कि बिटकॉइन में काफी तगड़ा आपको क्रैश देखने को मिला, और उस क्रैश को हमने पूरा कैप्चर किया एंड वी मेड डिसेंट मनी। और आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे प्रॉफिट से आपका कुछ फायदा तो नहीं होगा, बट जो मैंने सीख लिया है इस ट्रेड से, जो मैंने सीख लिया इस प्रॉफिट से, जो एक जर्नी मैंने जी है, ट्रेड को होल्ड किया है, कि 5 दिन मैंने ट्रेड को होल्ड किया, लेकिन प्रॉफिट आने में सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट मार्केट को लगे। तो पावर ऑफ पेशेंस कैसे आपको अपने अंदर डेवलप करना है। तो जो भी ऐसे ट्रेडर हैं जो कि मार्केट से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, जो कि एक टाइम पे प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं एंड जो कि ट्रेडिंग को अपना करियर की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना, एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना, इफ यू आर न्यू टू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरह के लर्निंग वीडियोस मिले। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने ट्रेड ब्रेकडाउन वाले वीडियोस की सीरीज लेके आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में ट्रेड ब्रेकडाउन सीरीज लिखोगे, तो जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूं, बीट प्रॉफिट बीट लॉस, मैं बहुत ही ओपनली आके आपके साथ शेयर करना चालू करूंगा, ताकि आपको वहां से भी सीखने को मिले कि रियल टाइम जब मैं ट्रेड कर रहा हूं बड़े कैपिटल के साथ, साइकोलॉजी क्या होती है एंड ट्रेड में मैं क्या और बेटर कर सकता हूं और आपको क्या सीखने को मिल सकता है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियोस होने वाले हैं। ये एक वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगेगा आप डेफिनेटली बताइएगा। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। साइकोलॉजी पे बात करेंगे, पेशेंस पे बात करेंगे, को प्रोसेस पे बात करेंगे, ट्रेडिंग सेटअप पे बात करेंगे। कुछ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पर मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूं, अपना पीएनएल दिखाता हूं, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये जो है, ये अकाउंट है डेल्टा एक्सचेंज का। एंड अगर मैं लास्ट 7 डेज की बात कर रहा हूं, लास्ट 7 डेज का अगर मैं अपडेट करता हूं यहां पर, तो आप देखोगे यहां पर कि यहां पर अपने को ऑलमोस्ट 30 नवंबर के दिन 8.66 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और ये 8.66 लाख सिर्फ आपको डेल्टा में दिख रहा है। अगर मैं CoinDCX में आता हूं यहां पर, तो CoinDCX में अगर आप चेक करोगे यहां पर, अगर अपन थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर आप यहां चेक करोगे 1.63 1.63 1.63, अगर आपको दिखेगा तो ये ऑलमोस्ट आपका 5 लाख 6 लाख के आसपास है। यानी यहां वहां पर 8.5 पौने 9 लाख के आसपास, यहां पर 6-7 लाख के आसपास, यानी कि नेट आपको 15 लाख के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड अगर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे ना, तो मेरा लॉस का भी स्ट्रीक चल रहा था। यहां पर तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1.63 1.63 1.63। अगर आप यहां नोटिस करोगे तो यहां पर आप लॉसेस चेक कीजिए, 1.35 1,88,000 72,000 64 63,000। अगर आप चेक करोगे नेट 4 से 5 ट्रेड्स में लगातार मेरे को नुकसान हो रहा था, बट मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, मैं ओवर लिमिट नहीं चला गया। जब इंसान को लगातार यहां पर लॉसेस होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग यहां पर और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और लेवरेज बढ़ा देते हैं, बट मैंने बहुत धीमे धीमे स्केल किया एंड तब जाके आई वाज आल्सो एबल टू रिकवर माय लॉसेस। साथ ही में काफी अच्छा हमने यहां पर पैसा बनाया। इवन अगर आप डेल्टा का यहां पर पीएनएल चेक करोगे 7 दिन का, तो आपको दिख रहा है यहां पर लास्ट 30 डेज का। अगर आप पीएनएल चेक करोगे तो लास्ट 30 डेज में भी आपको क्रिप्टो अकाउंट में ये पीएनएल देखने को मिलेगा। लास्ट 30 डेज में ऑलमोस्ट 18.75 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। एंड अगर मैं कस्टमाइज करता हूं इसको, लास्ट 45 डेज का दिखाता हूं, तो लास्ट 45 डेज का भी पीएनएल यहां पर आप चेक कर सकते हो।
ये आपको लास्ट 45 डेज का पीएल यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो कि 21.87 लाख है। अब देखिए ये पीएल दिखा के ना मुझे कोई फ्लेक्स नहीं करना है, मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि मैं आपको फ्लेक्स करूं, शो ऑफ करूं, उससे कुछ फायदा नहीं। मेरे को पता है कि भाई यूजर अगर आ रहा है यहां पर मेरे वीडियोस को देख रहा है या मुझे फॉलो कर रहा है तो मैं उनके लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, वो मुझे इसीलिए फॉलो करता हूं। मैं जितने पैसे बनाऊंगा, मैं जितने प्रॉफिट्स बनाऊंगा, लॉसेस बनाऊंगा, वो मेरा है भाई, उससे मैं अपने शौक पूरा करूंगा। और मैं उन बंदों में से नहीं हूं कि प्रॉफिट बस बना लिया तो बस शो ऑफ कर रहा हूं। इस प्रॉफिट्स पे बहुत सारी लर्निंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली लर्निंग क्या है? सबसे पहली लर्निंग अगर आप नोट करोगे यहां पर तो ये ट्रेड आपको दिख रहा होगा कि $10,186 के आसपास का प्रॉफिट अपने को हुआ है। ये आपकी ऑर्डर हिस्ट्री यहां पर अपडेट हो रही है। थोड़ा सा बोर्ड स्लो चलता है भाई, बहुत जल्दी आपको नया सेटअप भी देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी आपको मेरा नया ट्रेडिंग सेटअप भी देखने को मिलेगा एंड नए स्पेस में भी हम शिफ्ट हो रहे हैं। बट अगर आप यहां पर चेक करोगे, यहां पर आप ध्यान दोगे यहां पर तो ऑलमोस्ट कितना का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है? ऑलमोस्ट यहां पर $10,186 के आसपास का प्रॉफिट अपने को देखने को मिल रहा है। इसका शेयर लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिनको वेरीफाई करना है वो यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है भाई फर्जीवाड़ा है, जो कि बात सही भी है। आजकल बहुत लोग फेक पीएल वगैरह भी शो ऑफ करते हैं, बट ये आपको यहां पर शेयर पीएल भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर मेरी एंट्री प्राइस कहां थी 90,121 और मेरा एग्जिट था 87,000, यानी ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का मूव मैंने कैप्चर किया। यानी 3,000 पॉइंट के मूव कैप्चर करने के लिए मेरे को काफी पापड़ बेलने पड़े। अगर आप यहां नोटिस करोगे तो मैं आपको दिखाता हूं एक इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है? आप यहां पर चेक करना, इस अकाउंट में 3.3 बिटकॉइन टोटल मैंने शॉर्ट करके रखे थे और एक बार ट्रेड नहीं लिया। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको कभी भी ट्रेड लेना है तो आपको आराम से ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप यहां पर नोटिस करोगे, मैं आपको दिखाता हूं मेरा एंट्री कहां था, ताकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को यहां पर मिले, ठीक है? तो अपन इसको और थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। अच्छा, ये इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहां नोटिस करना, हालांकि मैंने 1 बिटकॉइन से पहले शॉर्ट किया था, बट मैंने एक्यूमुलेट करना आधा बिटकॉइन, 0.2 बिटकॉइन, 0.5 बिटकॉइन, 0.6 बिटकॉइन, 0.2 बिटकॉइन। अगर आप प्राइस चेक करोगे 89,878 यानी 89,500 के आसपास से मैंने शॉर्ट करना चालू किया था। फिर 90,000 पे शॉर्ट किया, फिर 9300 पे, 9600 पे, 91,781 पे शॉर्ट किया, राइट? तो कुल मिलाकर जो मेरा एवरेज निकला वो ऑलमोस्ट 9200 के आसपास निकला। एंड ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था वो बताऊंगा। एंड यहां से ऑलमोस्ट मैंने 3200 का पॉइंट्स का मूव यहां पर कैप्चर किया। एंड अगर आप ट्रेड का डेट चेक करोगे तो सारे के सारे जो ट्रेड्स मैंने लिए हैं वो 26 नवंबर को लिए हैं। और ट्रेड जो मेरा कटा है वो कब कटा है? जो मेरा प्रॉफिट मेरे को हुआ है ये हुआ है आज के दिन, 1 दिसंबर को हुआ है। हो सकता है आप ये वीडियो 2 दिसंबर को या बाद में देखो, बट ऑलमोस्ट मेरे को 5 दिन ट्रेड को होल्ड करने पड़े। और इस 5 दिन में आपको पता है, जैसे मेरे को प्रॉफिट भी 15 लाख के आसपास हुआ है, इस 5 दिन में ना मेरे को लॉसेस ही 95% मेरे को लॉसेस दिख रहे थे। और वो जो लॉसेस थे वो 2 से 3 लाख के आसपास थे। ऑल्दो इस ट्रेड में जो मेरा रिस्क था वो 6 से 8 लाख रुपए के आसपास था, बट मेरे को लॉसेस दिख रहे थे। हर दिन जब मैं अपना पीएल देखूं मेरे को लॉसेस दिख रहे हैं, लॉसेस दिख रहे हैं, लॉसेस दिख रहे हैं। तो कई बार ना इंसान की साइकोलॉजी खराब हो जाती है कि भाई 4 दिन से लॉसेस दिख रहे हैं, अभी 2 से 3 लाख का लॉस है, क्या पता एसएल कट जाए, चलो ट्रेड को कट कर देते हैं। एंड जैसे आप ट्रेड को कट करते हो और आपके डायरेक्शन में मूव आता है, आपके अंदर फोमो आता है, एंड आप क्या करते हो यार, आपके अंदर एक बहुत बुरी फीलिंग आती है। एंड वो जो बुरी फीलिंग है उसके चलते आप एक ट्रेड लेते हो जो कि गलत डायरेक्शन में लेते हो, जल्दबाजी में लेते हो, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो, रिवर्स ट्रेडिंग करने के लिए लेते हो, एंड उससे आपको नुकसान होता है। तो यहां पर बहुत सारी लर्निंग्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, बट मैंने पीएल आपको इसे दिखाया ताकि आपको एक समझ में आए चीजें कि यहां पर ये जो प्रॉफिट्स बनाया उसके पीछे क्या साइंस है और कितना होल्ड लगा। अब आज के वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले तो मैं प्रॉपर आपको लॉजिक बताऊंगा, और ये जो ट्रेड है ना ये मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो मैं भी आपको उसका तरीका भी बताऊंगा। तो कंप्लीट लॉजिकल ब्रेकडाउन में देने वाला हूं, पेशेंस के बारे में बात करेंगे, 4 डे होल्ड इमोशंस के बारे में बात करेंगे, एग्जिट लॉजिक के बारे में बात करेंगे, एंड बहुत सारे लेसन जो इस ट्रेड से आप सीख सकते हो हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपन स्क्रीन पे, एंड मैं आपको कंप्लीट ट्रेड का लॉजिक बताता हूं, मेरी एंट्री कहां हुई एंड किस तरह से मैंने ट्रेड को प्लान किया, एंड अगर ट्रेड वर्कआउट नहीं करता तो मेरा प्लान बी क्या था। ओके, सो अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग स्क्रीन पे एंड मैं आपको ट्रेडिंग का लॉजिक दिखाने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ कि ट्रेड्स मैंने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कैसे किया। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया ट्रेड पहले 1 बिटकॉइन से, ठीक है? 1 बिटकॉइन को शॉर्ट किया 89,550 के आसपास, फिर धीरे धीरे करके मैंने पिरामिडिंग की एंड इस पिरामिडिंग को मैंने 91,780 तक लेके गया। तो अब सवाल ये था बहुत लोग का कि भैया आपका स्टॉप लॉस क्या था? तो माय स्टॉप लॉस वाज अराउंड 93,000, 93,500। एंड देखिए मैंने एक वाइड स्टॉप लॉस रखा था, और वाइड स्टॉप लॉस इसीलिए रखा था बेसिकली क्योंकि मुझे पता था कि भैया ये जो मार्केट में सेलिंग आ रही है, बाउंस कितना बाउंस आएगा ये किसी को नहीं पता। तो अगर थोड़ा बड़ा भी बाउंस आता है इवेंचुअली ये बाउंस सेल होगा, तो अपन उसी हिसाब से ट्रेड लेते हैं। अब ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था उसको समझिए, क्योंकि ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ये बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में अपने को सेलिंग का मोमेंटम लगातार देखने को मिल रहा है। और मैंने यही नोटिस किया कि जब मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलता है, द फर्स्ट बाउंस इज ऑलवेज सोल्ड। मतलब आप यहाँ पर पहले के भी सिनेरियोस को चेक कर लो कि मार्केट में जब अग्रेसिव सेलिंग आई है
तो जो पहला बाउंस हुआ है वो सेल हुआ है, उसके बाद मार्केट में बाइंग आई वो अलग बात है, लेकिन पहला बाउंस सेल हुआ है। इससे पहले का भी अगर आप एग्जांपल चेक करोगे यहाँ पर, तो आप यही नोटिस करोगे भैया कि मार्केट में इतनी अच्छी सेलिंग आई है ना, फिर जो पहला बाउंस आया वो हमेशा सेल होता है। तो उसी लॉजिक के बेस पर हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाया। अब सवाल ये कि कितना बाउंस आएगा ये किसी को नहीं पता था। मार्केट ने अपना बॉटम ऑलमोस्ट 8500 के आसपास बनाया, तो जब 7 से 8000 9000 पॉइंट का बाउंस आया तो आई थॉट कि वो ठीक ठाक बाउंस है मार्केट को अब यहाँ पर शॉर्ट करने का। तो यहाँ पर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाया था, पहले तो टॉप से लगाया था है ना। टॉप से जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाया, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि टॉप से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के हुआ क्या। टॉप से जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाया तो जो लेवल निकल के आ रहा था वो आ रहा था 91500 के आसपास। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब 80500 के बॉटम से जब 89500 के आसपास बिटकॉइन आई, तो वहां पर अभी भी 91500 के आसपास जो लेवल है जहां पर हम शॉर्ट बनता है हमारा, वो भी 2000 पॉइंट था। अब वहां पर एक डिलेमा ये होता है ना कि अगर आप 91500 के बाउंस का वेट कर रहे हो और वहीं यहां से मार्केट रिवर्स कर जाए तो आपने अपॉर्चुनिटी खो दी। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो मैंने फिबोनाची लगाया है बिल्कुल टॉप से लगाया है, जो ऑल टाइम है वहां से लगाया है, लेकिन जहां से एक्चुअल सेलिंग स्टार्ट हुई है अगर मैं वहां से पकड़ूं तो ये अपना जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पहला लेवल था 8918 के आसपास था, उसके ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रही थी, इसलिए मैंने यहां पर 89500 से शॉर्ट करना स्टार्ट किया। और मुझे पता था कि भैया मेरे को अगर ट्रेड करना है तो मैं 4-5 बिटकॉइन शॉर्ट करूंगा, इसलिए स्टार्टिंग मैंने की एक बिटकॉइन से, ताकि अगर यहीं से सेलिंग आ जाती तो कुछ तो प्रॉफिट लेके जाऊं, एंड जैसे जैसे बाउंस आएगा मैं क्वांटिटीज को ऐड करूंगा। तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पर जैसे जैसे बाउंस आ रहा था मैंने क्वांटिटीज को ऐड करना शुरू किया। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो 89500 के आसपास ऑलमोस्ट एक बिटकॉइन यहां पर मैंने शॉर्ट किया है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, यहां एक बिटकॉइन, फिर 0.3, 0.5, 0.2, 0.5, फिर अगर आप चेक करोगे जब बहुत ऊपर गया तो मैंने थोड़ा अग्रेसिवली शॉर्ट करना शुरू किया। नेट 3.3 बिटकॉइन इस अकाउंट में मैंने यहां पर शॉर्ट किया। एंड अगर आप चेक करोगे इस अकाउंट का फंड साइज तो ऑलमोस्ट 29 लाख के आसपास है, एंड इसमें वी मेड गुड प्रॉफिट्स, हमने काफी अच्छा पैसा बनाया। 8.6 लाख इसमें बनाया और कॉइन डीसीएस में जैसे मैंने आपको दिखाया वहां पर 6 लाख के आसपास बनाया, तो ऑलमोस्ट 14.5-15 लाख के आसपास का अपने को प्रॉफिट मिला, राइट। तो सिंपल एंट्री लॉजिक था कि जो मार्केट जब बहुत स्पीड से गिरती है, जब मार्केट बहुत स्पीड से गिरती है तो पहला बाउंस हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहला बाउंस को शॉर्ट करते हैं, एंड उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द रीजन हमने यहां पर ये ट्रेड प्लान किया। अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता तो क्या करते, क्योंकि अगर आप यहां नोटिस करोगे ना ये बहुत ही बड़ा इमोशनल राइड था। मैंने जब ट्रेड लिया था तो मैंने ट्रेड कहां लिया था मैं बताता हूं। हाँ, यहां पर जो बाउंस आया ना मार्केट का, ये वाला बाउंस आया, तो मैंने इस जोन में एंट्री प्लान की। 26 नवंबर के आसपास इस जोन पे एंट्री प्लान की। अब यहां से ना एक बहुत तगड़ी रैली आई टुवर्ड्स 93,000, मेरा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने वाला था। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 93,500 के आसपास था, राइट। अगर आप चेक करोगे वहां से जब सेलिंग आई ना, तब मैंने अपने ट्रेड को होल्ड करने का स्टार्ट किया कि भैया ये एरिया पर कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हैं। अब यहां पर मार्केट नीचे आई है। अब यहां पर अगर आप चेक करोगे ऑलमोस्ट 3 दिन मार्केट ने टाइम पास किया। ये बहुत टफ टाइम होता है भैया ट्रेड को होल्ड करने का, बट इस टाइम पे ट्रेड को होल्ड कर, मैं बहुत सिंपल मेरा लॉजिक था कि अगर हम फिर से ऊपर जाके इस पर्टिकुलर हाई को तोड़ रहे हैं तो मैं यहीं पर ट्रेड कट कर दूंगा, 7-8 लाख का जो भी लॉस होगा वो लॉस लेके निकल जाऊंगा। बट अगर आप नोटिस करोगे इतना ट्रेड को होल्ड करने के बाद जिस मार्केट को ऑलमोस्ट आधे घंटे से 40 मिनट लगे अपने को टारगेट देने में, एंड अपने को काफी अच्छा यहां पर प्रॉफिट मिला। तो कई बार जो पेशेंस है, डिसिप्लिन है, अगर आपको पता आप क्या कर रहे हो तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाते हो। इसी के चलते हमने ऑलमोस्ट यहां पर $10,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया, एंड ये आपको यहां पर उसका शेयर लिंक भी यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, राइट। चलिए, तो एंट्री लॉजिक तो हमने समझा दिया, अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप आपने ट्रेड का कंप्लीट लॉजिक समझ लिया होगा, एंड कम्युनिटी को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं वहां पर जो भी मेरे ट्रेड्स रहते हैं, अपडेट्स रहते हैं, इवन जो हमारा वीआईपी क्लब है वहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स, मेजॉरिटी ट्रेड्स शेयर करता हूं, उसका कैसे आपको एक्सेस मिल सकता है वो भी मैंने शेयर कर दिया। बाकी आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारी टेलीग्राम टीम का यूजर नेम @macteam22, वहां पर सिंपली आपको वीआईपी टाइप करके भेजना है। हमारी टीम आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शेयर करेगी, उसमें प्रोसेस शेयर होगा, उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स कंप्लीट करेंगे तो आपको फ्री में हमारे वीआईपी क्लब का भी एक्सेस मिल जाएगा। अब इस ट्रेड में मैं बात करना चाहता हूं पावर ऑफ पेशेंस के बारे में। देखिए, ये जो ट्रेड था ये मैंने लिया था ऑलमोस्ट 26 नवंबर, राइट। और इंसान जब ट्रेड लेता है ना तो यही सोचता है भाई कि जब मैं ट्रेड लूं, जैसे मैं ट्रेड लूं मार्केट मेरे दिशा में मूव करे। एंड कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ट्रेड लेते हैं ना, ट्रेड लेने के तुरंत बाद मार्केट एसएल हिट कर देती है या फिर तुरंत मार्केट प्रॉफिट हिट कर देती है। बट ये ट्रेड काफी चैलेंजिंग था क्योंकि मार्केट मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही थी। मतलब आप सोचो भैया, 26th ट्रेड होल्ड किया, 27th ट्रेड होल्ड किया, 28th ट्रेड होल्ड किया, 29th ट्रेड होल्ड किया, 30th ट्रेड होल्ड किया। अब 26 को अपने को छोटा प्रॉफिट दिख रहा था, फिर 27th को लॉस, 28 को और बड़ा लॉस, जो 29 था वहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट। तो जब इंसान को यह दिखता है ना
तो कहीं ना कहीं इंसान पता क्या करता है, इसको प्रॉफिट दिख रहा था, फिर उसको लॉस में कन्वर्ट हुआ, फिर वो और बड़ा लॉस हो गया। मतलब इतना बड़ा लॉस नहीं कि आप स्टॉप लॉस ले लो, बट ठीक ठाक बड़ा लॉस हो गया। स्टॉप लॉस का 50-60% हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, राइट। उसके बाद नो लॉस नो प्रॉफिट। तो 90% पता क्या करेंगे, इस टाइम पे ना ट्रेड को कट कर देंगे। वो ये सोचेंगे भैया एक टाइम पे अपने को 3.5-4 लाख का लॉस चल रहा था, अभी नो लॉस नो प्रॉफिट है, यानी 4 लाख का लॉस तो रिकवर हुआ, चलो फट से ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। बट मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्रेड को होल्ड किया, मैंने पेशेंटली होल्ड किया ट्रेड को, बिकॉज आई फॉलोड माई सिस्टम। मैं इमोशनल नहीं हुआ कि नहीं भाई ट्रेड में अपने को लॉस हो रहा था तो अब नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है, मैं ट्रेड को काट देता हूं। मैंने जो ट्रेड लिया उसके पीछे एक लॉजिक था, उसके पीछे एक साइंस थी, एक प्रोसेस था, मैंने उस प्रोसेस को ट्रस्ट किया। अब देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा ये प्रोसेस काम करेगा, मेरे एसएल भी जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा था बट इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा था कि मैं प्रॉफिट बुक करूं, वहां से मेरे को बड़ा लॉस हुआ, ठीक है। बड़ा लॉस होने के बाद मेरा ट्रेड नो लॉस नो प्रॉफिट में आया। अब यहां पर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ट्रेड को कट कर सकता हूं, मैंने ट्रेड को कट नहीं किया, फिर मार्केट में मेरे को क्या हुआ, बड़ा लॉस होने के साथ मेरा एसएल ट्रिगर हो गया। ये भी मेरे साथ हुआ है, बट ऐसा नहीं कि मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। अगर मैंने ट्रेड लिया है, कुछ सोच समझ के ट्रेड लिया है, धीरे धीरे करके मैंने पिरामिडिंग की है, धीरे धीरे करके मैंने पोजीशन सेट किए हैं, तो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर इस ट्रेड में 10 दिन भी लग जाएगा तो 10 दिन अपन ट्रेड को होल्ड करेंगे। अब क्या चीज मेरे को मोटिवेटेड रखी, मेरे को कॉन्फिडेंट फील करवाया कि मैंने ट्रेड को होल्ड किया? सबसे पहली बात भैया, मैं ओवर लेवरेज नहीं था। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भैया अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप 25x से 50x का लेवरेज लो, लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे को ट्रेड पोजिशनली होल्ड करना है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो आई वुड रिकमेंड कि भैया आपका लेवरेज शुड बी लेस देन 15। और जो मेरा लेवरेज था भैया, मेरा लेवरेज बड़े कैपिटल पे ऑलमोस्ट 8 to 9 का लेवरेज था, यानी मैं ओवर लेवरेज नहीं था। जहां पर मैंने टोटल अगर मैं बात करता हूं नेट करके 4.5 बिटकॉइन के आसपास शॉर्ट किया था, 4.5 बिटकॉइन के आसपास शॉर्ट किया था। मैं चाहता तो मैं ऑलमोस्ट 10 बिटकॉइन भी शॉर्ट कर सकता था और मेरा लेवरेज 20x होता, जो कि उतना बुरा नहीं है। बट मैं ओवर लेवरेज नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ओवर लेवरेज जाता, देखिए 15 लाख का प्रॉफिट 30 लाख का प्रॉफिट दिख जाता, बट जो मैंने लॉस प्रिपेयर किया था अपने लिए 7 to 8 लाख का, वो भी यहां पर 15-16 लाख हो जाता। एंड क्योंकि मेरे को कंटिन्यूअस कुछ टाइम से लॉस ऑलरेडी हो रहा था, तो मैंने यहां पर वो रिस्क नहीं लिया, इसलिए मैंने लेवरेज को कम रखा। क्योंकि मेरा लेवरेज कम था, मेरा लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर था, मेरा लिक्विडेशन प्राइस था ऑलमोस्ट $101 लाख। मेरे ट्रेड का एवरेज था $90,200 और मेरा लिक्विडेशन प्राइस, यानी अगर मैं लिक्विडेट होता तो $1,01,000 पे लिक्विडेट होता। ऑल्दो उससे पहले मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाता, बट मेरा लिक्विडेशन भी काफी दूर था। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आप सो रहे हो और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो वर्स्ट केस में भी भैया मेरा लिक्विडेशन बहुत दूर था कि मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिक्विडेशन तक जाने की, तो मेरे को कोई चिंता नहीं थी। इसलिए इस बीच में मेरा एक ट्रैवल भी था, एक इवेंट भी था, जहां पर हम सारे बहुत सारे क्रिएटर्स मिले, वी एंजॉयड, तो मैं बिल्कुल चिल था भाई, मैं बिल्कुल एंजॉय कर रहा था एंड आई वाज जस्ट पेशेंटली वेटिंग। अब बात क्या थी ना भैया, संडे का दिन था और रात के टाइम पे ऑलमोस्ट जो बिटकॉइन थी वो 91,000 से 92,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 93,200 से 300 के आसपास था। क्योंकि मार्केट ने, अगर आप नोटिस करोगे, मैंने आपको बताया भी है कि मार्केट ने 93,000 का हाई लगाया था, उसके बाद बहुत शार्प सेलिंग आई थी और उसके बाद यहां पर टाइम पास करके ये ऊपर जा रहे थे। तो मेरा क्लियर था कि अगर ये हाई कटेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, तो मैं इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस यहां पर लगा लिया था, राइट। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैं सोया, मार्केट ने सिर्फ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के अंदर बिटकॉइन जो है वो $91,000 से ऑलमोस्ट $87,000 आ गई, यानी कि 4,000 पॉइंट्स का मूव यहां पर बिटकॉइन ने किया। यानी जिस ट्रेड को मैंने ऑलमोस्ट 5 दिन होल्ड किया, उसने मेरे को प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ कितने टाइम लिए? उसने मेरे को प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स लिए। यही है ट्रेडिंग। आपको कई बार ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा और वो आउटकम ना 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आ सकता है, बट वो 20 मिनट के आउटकम के लिए कई बार आपको ट्रेड महीनों भी होल्ड करने पड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर ट्रेड इतने दिन इसलिए होल्ड कर पाया क्योंकि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट था वो बिल्कुल सही था, मेरी पोजीशन साइजिंग बिल्कुल सही थी, मेरा लेवरेज कंट्रोल में था, मेरा लिक्विडेशन काफी दूर था, एंड मैं मेंटली अपना एक स्टॉप लॉस मैंने लगा के ऑर्डर रखा हुआ था, स्टॉप लॉस और टारगेट। एंड जो मेरा ट्रेड कट भी हुआ है, मॉर्निंग में मैंने कट नहीं किया, मैं टेक प्रॉफिट का ऑर्डर लगाया था 87,000 का, इसलिए मेरा ऑर्डर कट हो गया। वरना आपके भाई को सुबह उठने की आदत नहीं है, तो मैं सुबह उठता नहीं हूं। तो जब मैं देर से उठा तब मैंने यहां पर चेक किया कि अच्छा भैया अपना ट्रेड में प्रॉफिट हो गया और बिटकॉइन इतना गिर चुकी है, तो अच्छा लगा। बट अगर बिटकॉइन मान लीजिए हमारे अगेंस्ट भी जाती तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ था, तो हमने जो लॉस प्लान किया था उतना ही लॉस होता, उससे ज्यादा अपने को यहां पर
लॉस देखने को नहीं मिलता। तो पावर ऑफ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पावर ऑफ पेशेंस तभी आएगा जब आप रिस्क को सही से मैनेज करते हो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको पोजीशन साइजिंग, क्वांटिटीज कंट्रोल में रखनी है, लेवरेज कंट्रोल में रखना है, एंड स्टॉप लॉस मेंटली रखना है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस आपने सोच लिया और वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपकी कैपेसिटी नहीं है। लॉस उतना ही लीजिए जितना आप झेल सकते हो, उसके लिए क्वांटिटी भी उतना लीजिए कि अगर आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको उतना ही लॉस हो जितना आप झेल सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जब 4 से 5 दिन मैंने ट्रेड को होल्ड किया ना, तो बहुत सारे इमोशंस ना मेरे अंदर भी चल रहे हैं, क्योंकि भैया मैं भी इंसान हूं। हाँ, मेरे को 9 साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, बट मेरे अंदर भी इमोशंस है, एंड वो इमोशंस मेरे अंदर भी आते हैं। मैंने कंट्रोल कर लिया, मैंने मास्टर कर लिया उसको कैसे कंट्रोल करना है, और वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आप इन इमोशंस को कंट्रोल करने में मास्टर हो जाओगे तो भैया ट्रेडिंग से आपको भी कोई नहीं रोक सकता। ट्रेडिंग में कभी भी अगर आपको नुकसान हो रहा है ना, इट्स नॉट अबाउट स्किल, इट्स अबाउट द साइकोलॉजी, एंड वो जो इमोशंस आपके अंदर आते हैं आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, सप्रेस नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको नुकसान होता है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं ये बात सही बोल रहा हूं और आप इस बात से एग्री करते हैं। सबसे पहले भैया एक इरिटेशन क्या होता है ट्रेडर को कि भैया स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, ये बहुत ही बोरिंग होता है, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेट करता है, ये बहुत ही इरिटेट करता है, क्योंकि एज अ ट्रेडर जब हम ट्रेड करते हैं तो हम चाहते हैं कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करे, मार्केट में अपने को जल्दी आउटकम देखने को मिले। पर यहाँ पर कभी प्रॉफिट हो रहा, कभी लॉस हो रहा है, फिर कभी प्रॉफिट हो रहा, फिर बड़ा लॉस हो रहा है, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, उससे काफी ज्यादा बोर्डम देखने को मिलता है। तो बोर्डम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि मार्केट में कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये माइंड से इंसान को लगता है ना, हटाओ यार ट्रेड को, काटो, आराम से देखेंगे, इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करेंगे। और कई बार ऐसा भी लगता है ना भैया कि स्कैल्पिंग कर लेते हैं, ये ट्रेड में 3000 पॉइंट 4000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए बैठना पड़ेगा, उससे अच्छा 500 पॉइंट का स्कैल्पिंग कर लेते हैं। तो जो मेरा मेथड है मैं उस मेथड से हटा नहीं, मेरे अंदर भी टेम्पटेशन आ रही थी कि स्कैल्पिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा था भैया कि एक अच्छा रेंज है $92,000 के आसपास, जहां पर शॉर्ट मारेंगे, $90,000 के आसपास जहां पर लॉन्ग करेंगे, तो ऐसा स्कैल्पिंग करके पैसा बना सकते हैं। बट मैंने वो ऑप्शन क्यों नहीं चुना, क्योंकि देखिए पहली बात, मेरे प्रीवियस ट्रेड्स में मेरे को अच्छे खासे लॉसेस, छोटे छोटे लॉसेस बट लॉसेस हो रहे थे, तो मेरे को उस ट्रेड में इसीलिए टिकना था बिकॉज ये जो मेरा तरीका था, ये जो मेरा सेटअप था, ये जो मेरा स्ट्रैटेजी था, ये मेरा बहुत ही हाई एक्यूरेसी का स्ट्रैटेजी है। एंड जब मैं बड़े नुकसान में होता हूं या जब मैं कंटिन्यूस नुकसान में होता हूं, मैं उसी सेटअप को करता हूं जिसने मेरे लिए पहले बहुत अच्छे आउटकम्स दिए हैं। तो मैं यहां पर एक्सपेरिमेंट वाले मोड में नहीं था। अगर मैं एक्सपेरिमेंट वाले मोड में होता या मैं प्रॉफिट में होता, हो सकता है मैं स्ट्रेट को कट करके स्कैल्प करता, बट मैंने वो ऑप्शन यहां पर नहीं चुना। और कई बार ऐसा भी लगता है, जब बोरिंग आपको लगता है, बोरियत लगती है कि ट्रेड को काट देते हैं, बट मैंने वो ऑप्शन इसलिए रखा बिकॉज जो मेरा कन्विक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था कि भैया जहां से मैंने एंट्री की है, थोड़ा अर्ली एंट्री हो गई है, बट कहीं ना कहीं मार्केट यहां से ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी। ऑल्दो क्रिप्टो है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। बट अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं, प्राइस एक्शन की बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो आपको एक बात हमेशा समझना है कि जब मार्केट में एक बड़ी सेलिंग आती है, ये ध्यान रखना है, कोई किताब में आपको नहीं सिखाएगा, जब मार्केट में एक बड़ी सेलिंग आती है, द फर्स्ट बाउंस इज ऑलवेज सोल्ड, और जब मार्केट में एक तगड़ी बाइंग आती है तो द फर्स्ट डिप इज ऑलवेज बॉट। ये मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत बार सिखाया है, एंड ये एक और रीजन था जिसके चलते मैंने अपने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट $1,07,000 से हम $80,000 पे आ गए। तो अगर $80,000 से अपने को $90,000 का एक बाउंस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाउंस यहां पर बाय हो जाएगा। ये जो पहला बाउंस है ये हमेशा सेल होता है, और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। देखिए जो बिटकॉइन है वो कहां से गिर रही है, बिटकॉइन गिर रही है ऑलमोस्ट, गिर तो रही ऑल टाइम ऐसे, बट अगर मैं रिसेंट बात कर रहा हूं तो $106,000 से गिर रही है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको यहां पर माल को बेचना होगा, जिनको सेल करना होगा, बट वो वेट कर रहे थे ना कि बिटकॉइन मेरे को $1,10,000 के आसपास मिलेगी ना तो मैं बेचूंगा, बट उनको ये रेट मिला नहीं। अब लगातार बिटकॉइन नीचे गिरी ना, और बिटकॉइन ने बिल्कुल मौका नहीं दिया इन लोगों को शॉर्ट करने का। तो जो सेलर्स यहां पर सेल नहीं कर पाए, जो वेट करते रह गए अपने प्राइस का, जैसे ही अपने को उनको एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फोमो में है, तो जैसे ही उनको अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा वो यहां पर पोजीशन बना के बेचेंगे। एंड यही लॉजिक से मैंने बेचा था। ऑल्दो जो मेरा एंट्री प्राइस था वो बहुत अच्छा नहीं था, बट क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ठीक था, वाइड स्टॉप लॉस था, एंड मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट था वो काफी अच्छा था, दैट इज द रीजन मैं पैसे बना पाया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक बार में सारी क्वांटिटी नहीं ले ली। आपने देखा होगा मैंने आधे आधे बिटकॉइन करके अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया, एंड एक बार मेरा कन्विक्शन बढ़ा तब मैंने क्वांटिटीज को अग्रेसिवली यहां पर होल्ड करने की कोशिश की, राइट। तो यहां पर मैं अगर बात करता हूं तो मेरे अंदर क्लैरिटी थी कि मेरा सेटअप क्या है, एंड इसलिए यहां पर क्या हुआ, मैंने यहां पर ये मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि भैया मेरा सेटअप गलत हो रहा है या मेरा सेटअप गलत हो सकता है। सेटअप गलत हो जाता कोई बात नहीं, हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, बट जब हमने ट्रेड ले लिया है बीच में आउट ऑफ कंफ्यूजन, तो मैं ट्रेड को कट नहीं करता। बट ये बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स हैं, जब 3 से 4 दिन आप ट्रेड होल्ड करते हो और आपके डायरेक्शन में आउटकम नहीं आता है, ये फीलिंग्स आती हैं। लेकिन ये फीलिंग्स को सप्रेस करने का सिर्फ एक तरीका है कि भैया आपके पीछे, जैसे क्रिकेटर होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस कब आता है, जब उसका फॉर्म
लगा रहता है। फॉर्म कब लगता है? जब वो रन बना के आता है, उसके पीछे रन लगे रहते हैं। तो एज अ ट्रेडर अगर आपको चाहिए कि आप ये सारे फीलिंग्स को सप्रेस कर पाओ, कंट्रोल कर पाओ, तो आपके पीछे प्रॉफिट्स होने चाहिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रेडिंग करियर, आप बिटकॉइन करते हैं, आप स्कैल्पिंग करते हैं, आप क्रिप्टो करते हैं, आप इंडियन स्टॉक मार्केट करते हैं, बड़े प्रॉफिट्स मत बनाइए। बड़े प्रॉफिट्स आपको हेल्प नहीं करेंगे। मैं क्या बोलूंगा आपको, आप फोकस कीजिए स्मॉल प्रॉफिट्स पे। स्मॉल प्रॉफिट्स बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। जब आपको लगातार जीतने की आदत हो जाएगी ना, जब आपको लगातार पैसा बनाने की आदत हो जाएगी, हो सकता है वो अमाउंट बहुत स्मॉल हो, बट लगातार अगर आप ग्रीन में रहोगे ना, तो वो आपको अलग कॉन्फिडेंस देगा। एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस माय फ्रेंड। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया ट्रेडिंग में, तो फिर आपको दिख रहा है भाई कि आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, बट आप बिल्कुल चिल रहोगे, बिल्कुल आइस कोल्ड रहोगे, चिल। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता रहेगा कहां पर क्या करना है, क्योंकि आपके पीछे काफी अच्छे प्रॉफिट्स लगे रहे हैं। एंड ये प्रॉफिट्स तभी बनते हैं जब आप एक प्रॉपर सिस्टम और एक प्रॉपर प्रोसेस को यहां पर फॉलो करते हो। तो ये क्लैरिटी आना तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंटली यहां पर मार्केट से ठीक ठाक पैसा यहां पर बना रहे हो। अब ट्रेड के मेरा जो एग्जिट लॉजिक था, वो एग्जिट मैंने इसी लेवल पे क्यों किया, मैंने टारगेट पहले से क्यों लगा के रखा था, आइए स्क्रीन पे चलते हैं एंड थोड़ा उस पर बात करते हैं। फिर इस कंप्लीट ट्रेड से आप क्या लेसन सीख सकते हो जो कि आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो, उस पर डेफिनेटली बात करेंगे। एंड एंड में मैं आपके साथ एक बोनस भी यहां पर शेयर करने वाला हूं। तो चलते हैं आप स्क्रीन पे एंड इस ट्रेड का हम एग्जिट लॉजिक समझते हैं कि क्यों मैंने $87,000 पे ही एग्जिट यहां पर रखा। अब बहुत लोगों का सवाल होगा भैया कि एग्जिट आपने 87,000 पे क्यों किया। अगर आप चेक करोगे जो हमारा एग्जिट हुआ वो 87,000 के आसपास हुआ। पहली बात ये चेक करोगे आप तो ये ऑलमोस्ट 6:26 पे हुआ है। उस टाइम मैं सो रहा था भाई और मेरा टीपी लगा हुआ था। मैंने 87,000 के आसपास, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा टीपी मेरे को मिल जाएगा, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। और फेयर वैल्यू गैप के बारे में अगर आपको कुछ नहीं जानकारी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में फेयर वैल्यू गैप का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर समझ लीजिएगा तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप नोटिस करोगे ये आपका फेयर वैल्यू गैप था, ये आपका यहां पर फेयर वैल्यू गैप था, दिस वाज द फेयर वैल्यू गैप। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। तो माय एक्सपेक्टेशन वाज, और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फेयर वैल्यू गैप बन रहा था अगर आप नोटिस करोगे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ये व्हाइट से है, मैं इसको येलो से बना रहा हूं। ये आपका एक और फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये जो येलो, इसको मैं येलो कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये जो येलो वाला फेयर वैल्यू गैप है, यहां पर ये वाला फेयर वैल्यू गैप अगर आप नोटिस करोगे, मैं इसको जूम करता हूं, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप नोटिस करोगे कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास आई, मार्केट में रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड रेजिस्टेंस जैसे टूटा, मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। और ये हमने टेलीग्राम पर भी डिस्कस किया था भैया कि 91,000 के नीचे हम लोग यहाँ पर शॉर्ट प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को चेक करोगे तो बहुत ही क्लियर स्पष्ट भाषा में कहा था कि अगर हम लोग 91,000 के नीचे जाएंगे तो अग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। मैंने फेयर वैल्यू गैप का मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक बताया था, ये क्रैश से पहले की बात है। तो अगर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया क्रिप्टो वाले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में हमारा एक वीआईपी कम्युनिटी है जहां पर मेजॉरिटी ट्रेड्स में शेयर करता हूं एंड हम लोग काफी अच्छा यहां पर पैसा बना रहे हैं। वी आर डूइंग रियली गुड, राइट। ये जो प्रॉफिट्स वगैरह देख रहे हो सब हमारे वीआईपी मेंबर्स के साथ है। तो अगर आपको इस वीआईपी कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना है, नॉर्मली इसका कॉस्ट 52,000 रुपीज है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भैया मैसेज करना पड़ेगा हमें ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम का हमारा यूजर आईडी है @macteam22। वहां पर जाके आप हमारी टीम को वीआईपी मैसेज कीजिएगा तो हमारी टीम आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर कर देगी, कैसे आपको इस वीआईपी कम्युनिटी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर जुड़ना है एंड सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरा सिंपल लॉजिक था कि 91,000 के नीचे ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप का बहुत सेलिंग आएगा एंड कहीं ना कहीं जो सपोर्ट, अगर सेलिंग आती है तो मार्केट सपोर्ट कहां ले सकता है। तो एक आइडियल सपोर्ट जो मेरे को दिखने को मिला वो 88,000 के आसपास देखने को मिला। और प्लस ये एक अच्छा बेस भी था, यहां पर अपना बुलिश फेयर वैल्यू गैप फिल होता और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट बेस बना सकता था। इसीलिए आई थॉट कि 87,000 का जो लेवल है वो एक ठीक लेवल हो सकता है। ऑल्दो अगर आप नोटिस करोगे उसके बाद भी बिटकॉइन नीचे गई, बट अगेन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, जितना मेरे को चाहिए था मेरे को मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड अगर आप ट्रेडिंग में ये सोचोगे भाई कि मेरे को बिल्कुल बॉटम मिल जाए, मेरे को बिल्कुल टॉप मिल जाए, तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। एंड मेरी सिंपल एक कहावत है, जो मिला अपना बाकी सब सपना। तो whatever I had planned मेरे को मिल गया, बल्कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे को इतना जल्दी टारगेट मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत थकाया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड रियली हैप्पी। तो एग्जिट लॉजिक सिंपल था, हाँ चाहते तो होल्ड कर सकते थे, बट भाई अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। मैंने लाइफ में सिंगल डे में क्रिप्टो में इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया था, तो मेरे को उस प्रॉफिट को बुक करके एंजॉय भी करना था, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको एग्जिट लॉजिक बहुत क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है $87,000 से बिटकॉइन जो है वो 84,000, 83,000, $80,000 भी आ जाए। बट मैंने जो ट्रेड लिया था, जो मैंने प्लानिंग की थी, मेरे को जो चाहिए था, जो सर मेरे को मिल रहा है, उसके बाद मैं लालच नहीं करता हूं। मेरा एक सिंपल कहावत है भैया, जो मिले
अपना, बाकी सब सपना। तो जो आपको मिल गया वही आपका है, जो आपको ट्रेडिंग के स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका नहीं है। जब आप बुक करोगे, जब आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डालोगे, वो आपका होगा। वरना तो मार्केट है, मार्केट अगर आपको देती है तो मार्केट ले भी सकती है। तो मैं ये नहीं सोचता हूं भाई कि मेरे को बिल्कुल बॉटम पकड़ना है, मेरे को बिल्कुल टॉप पकड़ना है। जो मेरा एक्सपेक्टेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट्स होता है, अगर वो मेरे को मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी इन दैट। अब बात करते हैं भैया इन वैल्यूएबल लेसन्स, इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। सबसे पहला आपको इस कंप्लीट वीडियो से, इस कंप्लीट ट्रेड से, इस कंप्लीट प्रॉफिट से ये सीखना है कि भैया लेवरेज को कंट्रोल रखिए। एंड सिंपल मैं आपको फंडा बोलूंगा, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो फिर तो 50x का लेवरेज भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैरी कर रहे हो, एक दिन भी कैरी करोगे, लेवरेज को 25x से कम रखो। अगर 2 दिन कैरी कर रहे हो 20x से कम रखो। अगर 3 दिन कैरी कर रहे हो 10x के आसपास रखो। 10x से आसपास आप लेवरेज रख सकते हो, उससे ज्यादा लेवरेज आपको कैरी करने का टाइम नहीं रखना है। दूसरा, सिस्टम इज ग्रेटर देन इमोशन। इमोशंस आएंगे, आपको लगेगा ट्रेड को काट दे, आपको लगेगा और नुकसान हो सकता है, आपको लगेगा भाई नुकसान हो रहा था, अभी नो लॉस नो प्रॉफिट है, ट्रेड को एग्जिट कर दे। ये सब इमोशंस को हटाना है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आपका सिस्टम ने बोला भैया लॉन्ग करो, आपके सिस्टम ने ये भी बोला होगा भैया टारगेट डालो, आपके सिस्टम ने ये भी बोला होगा स्टॉप लॉस डालो, तो फिर इस टारगेट स्टॉप लॉस को फॉलो करो। बीच में आपको अपने सिस्टम से धोखा नहीं करना है। अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है, अच्छा है, तो मेजॉरिटी टाइम्स आपका पैसा बनेगा। एक आधा बार अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है तो आपको सिस्टम पे भरोसा नहीं खोना है। पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो जैसा हम चाहते हैं वैसा मार्केट मूव करती है। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं मैक भाई आप लगता है जादूगर हो, आप जहां बोलते हो लॉन्ग करने मार्केट वहीं से ऊपर जाती है, आप जहां बोलते हो शॉर्ट करने मार्केट वहीं से नीचे जाती है। बट मेरे भाई, मेरे साथ भी लूजिंग स्ट्रीक्स होते हैं, मेरे साथ भी ड्रॉडाउन्स होते हैं। फर्क मेरे में और आप में बस ये है कि मैं उस ड्रॉडाउन से क्यों बार बार निकल चुका हूं। 9 साल हो गए कम से कम, मैंने कम से कम 50 बार तो ड्रॉडाउन देखा होगा। एंड उस 50 ड्रॉडाउन में बार बार मैं क्यों निकल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है भैया कि आई नीड टू बी पेशेंट एंड आई नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर मेरे उस ट्रेड्स, इस प्रॉफिट से पहले लॉसेस नहीं लगे रहते, मैं और अग्रेसिव जाता। बट मैं धीरे धीरे अग्रेसिव गया जब मेरे को प्राइस एक्शन, जब मेरे को चीजें मेरे डायरेक्शन में सपोर्ट होते ही यहां पर देखने को मिली। एंड मैं ट्रेड को लंबा इसलिए कैरी कर पाया क्योंकि मेरा जो पोजीशन साइजिंग था, मैंने कैपेसिटी से बाहर क्वांटिटीज नहीं ली। चाहता भैया तो मैं 50 गुना लेवरेज पे 20 बिटकॉइन भी शॉर्ट कर देता। एंड 20 बिटकॉइन अगर मैं शॉर्ट करता तो मेरे को 75 लाख का प्रॉफिट होता। सुनने में अच्छा लगता है भाई, प्रॉफिट सुनने में अच्छा लगता है, बट हम लोग लॉस कैलकुलेट नहीं करते हैं। जिस प्रोपोर्शन में मेरे को प्रॉफिट हुआ है उस प्रोपोर्शन में मेरे को लॉस भी यहां पर हो सकता है। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपने वीडियो एंड तक देखा, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस कि आप डेप्थ में समझ रहे हो कि एक रियल ट्रेडर जो ट्रेड कर रहा है, सिर्फ एक ट्रेड से पैसा नहीं। मैंने आपको अपना पीएनएल दिखाया प्रॉपर क्रिप्टो का। आप अपने स्टॉक मार्केट का भी वेरीफाइड पीएनएल चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। पिछले 1 साल का आपको वेरीफाइड पीएनएल दिखेगा। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर सोचता कैसे है, अगर वो नुकसान करता है तो उसका रिकवरी प्रोसेस क्या होता है, और वो क्या ऐसी चीजें कर रहा है जिसके चलते वो प्रॉफिटेबल है। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करना, आपने क्या सीखा इस वीडियो से मेरे को बताना, वीडियो को लाइक करना। एंड बोनस आप लोगों के लिए है कि जो हमारा वीआईपी क्रिप्टो क्लब है उसकी नॉर्मल प्राइस 52,000 रुपीज है। बट अगर आप अगले 2 दिन में आप हमारी टेलीग्राम टीम @MacTeam22, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रश रहता है एंड हम सबको ऐड नहीं कर सकते, हमारा एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस रहता है। बट अगर आप हमारी टेलीग्राम टीम को यहां पर टेलीग्राम यूजर नेम @MacTeam22 में मैसेज करते हैं VIP लिख के, तो हमारी टीम एक प्रोसेस आपके साथ शेयर करेगी। उस प्रोसेस को जैसे आप फॉलो करोगे, आप बिल्कुल फ्री में हमारे इस VIP क्लब का आपको हिस्सा बन सकते हैं। आप जहां पर आपको कंप्लीट मेरे ट्रेड्स का एनालिसिस ब्रेकडाउन मिलेगा, साथ ही में जो मैं मार्केट्स को देख रहा हूं, किस तरह से देख रहा हूं, क्या मेरा अपडेट रहता है वो मैं शेयर करता हूं। मेरा जो एल्गो सिस्टम में अभी लॉन्च करने वाला उसका फ्री एक्सेस मिलेगा आपको। साथ ही में कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स A to Z प्रोग्राम का आपको फ्री एक्सेस मिलने वाला, और एक्सक्लूसिव सेशन जो होते हैं हमारे VIP मेंबर्स के लिए उसका भी एक्सेस आपको फ्री मिलने वाला है। तो सबका फायदा आप उठा सकते हैं। मैं चाहता हूं आप जीतो, लेकिन अगर आपको जीतना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो जो मेहनत है वो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं, आपको हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, आपको हार्डवर्क तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियोस मैं लेके आऊं जहां पर मैं ट्रेड्स का ब्रेकडाउन करूं, चाहे प्रॉफिट और लॉसेस हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।